नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं। इन पर कई आरोप लगते हैं। टीवी चैनल में आपने इनको देखा होगा। सवाल बहुत तीखे होंगे और हमारे सवालों से तो साहब वो लोग नहीं भाग पाते हैं। आज हाफिज गुलाम सरवर जी को हम भागने नहीं देंगे। सर पहले करेक्शन कर लीजिए, फिर से भागने नहीं देंगे ये आपने कैसे कह दिया पहले ही। संभल मुद्दे पर बात करेंगे। संभल की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, केवल किसी एक जख्म पर बात करने से सारे जख्म भर नहीं सकते। हम जख्म गिनाते हैं, मरहम की बात नहीं करते हैं। देश में जो लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, या धर्म के प्रति कहते हैं कि मैं धर्म गुरु हूं, उन सबों को मरहम की बात करनी चाहिए। अच्छा। सवाल नंबर एक, जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हों या इस्लाम के धर्म गुरु हों, धर्म गुरुओं को संस्कार निर्माण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। धर्म गुरु का काम है कि मानव को मानव कैसे बनाया जाए, इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए, उसका सारा फोकस उसके प्रवचन में, उसकी तकरीर में, उनके तमाम तरह के शब्दों में यही होना चाहिए केंद्र में कि एक इंसान इंसान बन जाए और अपने पड़ोसियों से उसका क्या व्यवहार हो, अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार हो, अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार हो, अपने देश के साथ क्या व्यवहार हो, ये कहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धर्म गुरु भी और सो कॉल्ड समाज सेवी भी अपने अपने सुविधा के अनुसार शब्दों को का चयन करते हैं और मार्केट में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। संभल पे ही बात करेंगे। संभल पे अभी आपने जो कहना था कह दिया। संभल हिंसा का जिम्मेवार कौन? देखिए, संभल हिंसा एक दिन की हिंसा नहीं है, ठीक है। संभल हिंसा के पीछे की जो कहानी है वो अभी भी सामने नहीं आई है। जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार इसमें सब है। इसमें मुसलमान भी जिम्मेदार है। मुसलमान भी जिम्मेदार है। पत्थरबाजी तो गलत है ना? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें वकील साहिबान, इसमें जज साहब भी जिम्मेदार है। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ने बयान दिया ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कि जज साहब भी जिम्मेदार है। अच्छा। प्रशासन भी जिम्मेदार है और मुस्लिम लीडरशिप भी जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। अगर मुस्लिम लीडरशिप ये कहे कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही मैंने शुरू में कहा था कि आज हमारे सवालों से हाफिज गुलाम सरवर भाग नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं, भागने का मतलब ही नहीं बनता। मैंने किसी के सवाल से आज तक भागने की कोशिश नहीं की, तो आपके सवाल से क्यों? देखिए, संभल में जो पत्थरबाजी हो रही थी, प्रशासन का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर वाले स्टाइल में पत्थर फेंका जा रहा है। नहीं, वो केवल यही तो मैं कह रहा हूँ, एक पक्ष पर कभी भी विश्लेषण नहीं होता है। हाँ। केवल आप ये कह दें कि पत्थरबाजी क्यों हुई। हाँ। पत्थरबाजी जिसने भी की उसने कानून को हाथ में लिया, उसकी सजा उसको मिल चुकी है, आपके संज्ञान में नहीं है। 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हैं। 3700 से अधिक लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज है। मतलब बचेगा कोई नहीं। एक बात तो हो गई। तो जिस पत्थरबाजी को आप हाईलाइट कर रहे हैं, जिसने अपराध किया, जुर्म किया, संविधान को हाथ में लिया, सामाजिक ताने बाने को तोड़ा, उसको उसकी सजा मिल चुकी है। एक बात क्लियर हो गई। अब आप नेक्स्ट पे सवाल कीजिए कि 19 तारीख को जब सर्वे हुआ, जबकि वो भी नहीं होना था अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन 1991। हाँ, लेकिन अगर हो गया तो कोई बवाल नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। अब 19 के सर्वे में एक सवाल पैदा होता, पहले वहीं से चलिए जड़। नहीं, आप जहां से ले चलेंगे गुलाम साहब, हम वहीं से चलेंगे। बस आपको 19 के सर्वे में सीओ संभल का कहना है कि सांसद महोदय और विधायक महोदय आ गए थे, जबकि सर्वे में रूल है कि अदालत जिन जिन लोगों के नाम देगा वही जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता है। फिर सांसद महोदय और विधायक महोदय क्यों पहुंचे? ये सवाल सांसद विधायक से मैं नहीं कर रहा हूँ, सीओ संभल से कर रहा हूँ कि क्यों पहुंचे, आपने जाने क्यों दिया? और अगर जाने के बाद भी सब कुछ शांतिपूर्ण रहा और आपने आपत्ति नहीं की, अगर आपत्ति करते तो 19 को शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता डीएम का। 19 के शाम को ही एसपी कहते कि भाई संभल का सांसद जो है वो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 का नहीं है। मतलब साफ है कि सीओ, एसपी, डीएम सब इस बात पर सहमत थे कि ठीक है, सांसद महोदय या विधायक महोदय आए तो सही किया। सांसद महोदय का 20 को बयान आता है कि सब कुछ जो होना था शांतिपूर्वक हो गया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो उनको कहना था। अब 24 को फिर सर्वे की बात आती है। सवाल नंबर 1, 24 को अदालत का आदेश था क्या? नहीं था, क्योंकि सर्वे
सेंसिटिव मुद्दा था। आपको अगर दोबारा करना था तो फिर दोबारा अदालत में आपको जाना था। अच्छा। वहां से आपको फिर से अनुमति लेनी थी, वो नहीं हुआ। जो एडवोकेट कमिश्नर है वो और डीएम साहब मिलकर और वादी पक्ष के वकील साहब जो मशहूर हो चुके हैं, जैन साहब, वो सब मिलकर उन्होंने रातों रात षड्यंत्र रचा। 23 तारीख को मस्जिद कमेटी के सदर जफर साहब का बयान है मार्केट में, और बयान देने के जुर्म में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये भी आपको एक पता याचिका है। और दायर हुई है कि अजमेर शरीफ नहीं, की ठीक है, दरगाह मैं में उस पे आ शिव रहा हूं। मंदिर है। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ संभल को। तो ये 24 को जो सर्वे हुआ यही गैर कानूनी था। अच्छा। तो जो लोग 24 के सर्वे में गए अदालत के बगैर अनुमति के, तो उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। एक दूसरी बात, अगर आप गए पुलिस, मैं भी दिल्ली में हूँ, हजारों कार्यक्रम धरने प्रदर्शन करता हूँ, मुझे पता है कि आप जिस प्रकार से काम करने जाएंगे पुलिस उसी प्रकार की व्यवस्था करती है। पुलिस के पास 3 तरह के मुखबिर होते हैं। एक तो निजी उस आबादी में रहने वाले लोग मुखबिर होते हैं जो वहां की खबर देते हैं। एक सरकारी थाने का अमला होता है जो सिविल में होता है, और एक जिला से आता है, स्पेशल ब्रांच के लोग सिविल में आते हैं, ये सब इनपुट देते हैं। तो जब आपको सर्वे करना था 24 को अदालत के आदेश के बगैर भी, तो आपको 23 को मुखबिर मार्केट में छोड़ देना चाहिए था, इनपुट ले लेना चाहिए था कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो वो आपसे थोड़ी बताएंगे, हो सकता है छोड़ रखा रहा हो। तो फिर क्या खबर दे रहे? पहले बोले 5000 की भीड़ थी, फिर बोले 20,000 की भीड़ थी, ये सब उनका बयान है। और अब कह रहे हैं कि 50,000 की भीड़ थी। तो आपका मुखबिर क्या कर रहा था? आपके एलआईओ क्या कर रहे थे? सवाल उनसे भी होगा। तो वो लोग, जिन लोगों ने लापरवाही बरती, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? उन पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? जिन लोगों ने नियमों की धज्जी उड़ाई, उन पर मुकदमा होगा या नहीं होगा? जो नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं उनको हाफिज गुलाम सरवर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो लगा हूं, मैंने आप भी याचिका दायर करेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल दायर करेंगे ना। हमने तो राष्ट्रीय चैनल पर भी कह दिया है। विष्णु शंकर जैन सामने थे, उछल रहे थे, मैंने कहा उछलिए नहीं, मुकदमा तो सब पे होगा, मुझे पता है हम पर भी होगा, हम लोग उससे पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, देश में अमन, शांति, प्यार और कानून का राज। आप लोग तो आपको आरएसएस का एजेंट बताते हैं। लोगों के पीछे मत पड़िए, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। करने वाला कहने वाले के पीछे नहीं जाता। अगर हम कहते हैं कि टीवी चैनल पर हाफिज गुलाम सरवर जाके 5,000 रुपए लेके वहां पे मुसलमानों की मैं किसी की सुन ही नहीं रहा हूँ, पीछे वालों की। लोग पीछे क्या कर रहे हैं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो आगे वाले भी अरे मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। अगर आप ये पीछे वालों की सुनने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी भी दुनिया में कोई भी वही आगे बढ़ा है जो पीछे उसके लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी के भी खिलाफ पीछे लोग कहते हैं, मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के खिलाफ भी कहते हैं पीछे में। वो एक नाम बताइए जिसके पीछे कहते हो। आज पत्थरबाजों पे ही बात होगी। नहीं, पत्थरबाज पे तो कार्रवाई होगी, तो उस पर क्या बात करोगे आप? पत्थरबाज कौन थे? अरे यार, जब जो थे उन पे मुकदमा हो ना गया। 3700 जो मुकदमे हैं वो किन पर है बताइए आप? वो 3700 जो अज्ञात हैं कौन है? 100 जो जेल में है वो कौन है? वो कौन है? वो फूल बरसा रहे थे। नहीं, किस बात पे आपने जेल में डाला? फूल बरसा रहे थे क्या? अरे वो इसी पर तो जेल में डाला कि पत्थर बरसा रहे थे। तो फिर उस मुद्दे को आप क्यों उठा रहे हैं? जब मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, तो उस पर बात नहीं किया जाना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसको सजा आपने दे दी, अब अदालत के हवाले कर दिया। 5 लोग मारे गए। हाँ, ये सवाल है कि 5 लोग जो मारे गए, न तो उनके कंपनसेशन का कोई ऐलान हुआ, न ये जांच हुई कि वो लोग जो मारे गए थे क्या वाकई वो हमलावर थे, पत्थरबाज थे, या वो लोग निर्दोष थे। जो उनके परिवार का बयान है वो 5 का अलग अलग है। एक मजदूर का वीडियो अभी वायरल हो रहा है, 10 नाम बताओ वाला, आप देख ही रहे हो। शहर में कई लोग मजदूरी करने भी जाते हैं। एक आदमी कह रहा है कि दुकान खोलने जा रहे थे कपड़े की। एक दिल्ली से आया जिसके पिताजी एक्सपायर कर गए थे और 40वां में वो पहुंचा था फातिहा में, और उसका छोटा भाई वो भीड़ में गया हुआ था। माँ बोली कि छोटा तेरा वहां भीड़ में है, उसको उठा कर ले आ। वो लाने गया और उसको भी गोली लगी। तो ये सारी खबरें जो हैं, इसकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा। तो आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? सीबीआई जांच हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो लोग कसूरवार हैं, जो लोग तमाम, चाहे वो कुछ भी हो, नेता हो, पदाधिकारी हो या जनता हो, जो लोग भी कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो हो गया संभल का। अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं बार-बार, अजमेर में शिवलिंग, इस पर बात करेंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मामला संभल टू अजमेर